हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस पावर कोचिंग क्लासेस का ऑनलाइन वीडियो। तो आज हम अ, अगले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहले हमने 8 प्रश्न तक हल कर लिए थे। तो आगे देखिए आप लोग, 9वां जो प्रश्न है हमारा प्रायिकता चैप्टर का, वो है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। इनकी प्रायिकताएं हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं हम। पहला, एक डिब्बी में 5 लाल कंचे हैं। एक डिब्बे में, है ना, लाल कंचे बराबर 5, सफ़ेद कंचे कितने हो जाएंगे 8, है ना, ठीक। और हरे कंचे हो जाएंगे इसमें 4, है ना। यानी कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे बराबर 5 और 8 13, 13 और 4 17। कुल कंचे कितने हो गए 17। यानी कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम या संभावित परिणाम एक ही बात है 17। टोटल परिणाम हमारे पास कितने आ गए 17। चलिए अब प्रायिकता निकालेंगे पहले की, कि लाल कंचा होने की। तो पहला वाला प्रायिकता लाल कंचा है की प्रायिकता निकालनी। तो लाल कंचे के अनुकूल परिणाम बराबर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो लाल कंचे कितने हैं, यानी कि इस डिब्बे में आप देखोगे लाल कंचे हैं 5, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5। तो हम प्रायिकता निकालेंगे, लाल है की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, टोटल कितना है 17। यही आपका क्या रहेगा आंसर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सफ़ेद प्रायिकता सफ़ेद कंचा है कि प्रायिकता निकालना है। तो सफ़ेद कंचे के अनुकूल परिणाम बराबर, सफ़ेद कंचे के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, है ना। सफ़ेद कंचे के जो अनुकूल परिणाम है, सफ़ेद कितने हैं 8, तो अनुकूल परिणाम 8। तो सफ़ेद सफ़ेद है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे 8 बटे कुल परिणाम 17। कटेगा तो नहीं, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए तीसरा वाला आप करना कि बताऊं, चलो बता ही देता हूँ मैं। तो लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, है ना। क्या है, हरा नहीं है ना, कि प्रायिकता निकालना है हमें। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना दोनों जगह। देखो हरा नहीं है के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, हरा नहीं है के अनुकूल परिणाम। देखो लाल कंचे 5 है, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। हमें हरे कंचे नहीं चाहिए, हरे कंचे परिणाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हरे कंचे नहीं होने यानी हरा नहीं है, तो बाकी क्या चलेगा, सफ़ेद चलेगा और लाल चलेगा। तो सफ़ेद और लाल कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितने हो गए, हो जाएंगे 13। तो 13 हरे नहीं है, बाकी 4, 17 में से 13 हरे नहीं है, बाकी 4 क्या है, हरे है। तो हमें हरे नहीं के अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे, एक सेकेंड देखिए इधर, हरा नहीं के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 13, है ना।
तो हम प्रायिकता निकालेंगे हरा नहीं है के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उत्तर में मैं सामने ही लिख रहा हूँ, कितने हो जाएंगे 13/17, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस प्रकार आप इस प्रायिकता निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए सर, तो अगला प्रश्न जो है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक, कोई सा सिक्का गिर सकता है, ये घटना क्या है, बराबर समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होना चाहिए, 5 रुपये का नहीं होगा। ये प्रायिकता निकालनी है नीचे। पिगी बैंक यानी आपने देखा होगा एक गुल्लक समझ लो आप लोग, एक गुल्लक जो होती है वो पिगी बैंक होती है। तो पिगी बैंक के बारे में इसने बोला है कि पिगी बैंक में इतने सिक्के पड़े हुए, इतने इतने रुपए के, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हम पहले तो कुल सिक्के लिखेंगे, है ना, कितने सिक्के, फिर इनकी प्रायिकता निकालेंगे। देखिए, है ना, एक पिगी बैंक में, एक पिगी बैंक में क्या होगा, है ना, तो हम लिखेंगे 50 पैसे के, है ना, कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के। 1 रुपये का है ना, हाँ, 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 50 सिक्के, और 2 रुपये के कितने हो जाएंगे, 20 सिक्के। उसके बाद 5 रुपये के कितने हो जाएंगे, 10 सिक्के। अब यहाँ टोटल हम करें तो सिक्के की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 180 कुल सिक्के, है ना। तो हमारे कुल जो परिणाम होंगे, कुल परिणाम बराबर 180, यानी हमें सिक्कों की संख्या ही निकालना है, 50 पैसे के होना गिरा हुआ सिक्का, है ना। तो इस प्रकार अब हम टोटल जो परिणाम हमारे पास निकल के आए कितने, 180। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रायिकता निकालनी है किसकी, 50 पैसे का सिक्का, है ना। अब 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, है ना। 50 पैसे के कितने सिक्के, 100 सिक्के, तो हम अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 100। अब हम प्रायिकता निकालेंगे, 50 पैसे का, है ना, पैसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पैसे का सिक्का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 50 पैसे का यदि सिक्का होगा तो इसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 100, कुल परिणाम कितने होंगे, 180। काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 नम 18, कितना आ जाएगा, 5/9, यानी कि आंसर बनेगा 50 पैसे के सिक्के। अगला दूसरा है 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, है ना, प्रायिकता निकालनी है। 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो यहाँ पर। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब 5 रुपये का सिक्का, जो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं,
देखो 10 सिक्के हैं, यदि मैं 10 सिक्के घटा दूँ तो ये इसके अनुकूल परिणाम होंगे, यानी नहीं होने के अनुकूल परिणाम। यानी 5 रुपये के सिक्के हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो हम 5 रुपये के सिक्के क्या करेंगे, हटा देंगे 10 सिक्के। तो 180 में 10 सिक्के हटा देंगे तो कितना बचेगा, 170। ये प्रायिकता निकालो में 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 170 बटे 180 काट देंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 बटे 18। ये हमारा क्या है आंसर। 50 पैसे के सिक्के बाद में आप आंसर भी यहाँ लिखना, और ये 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम। आई बात सुनो साथियों, ठीक आगे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। गोपी अपने जलीय जीवकों के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकान पर एक टंकी जिसमें 5 नर मछली एवं 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है ना, ये प्रायिकता निकालनी है। तो गोपी अपने जलीय कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में से 5 नर और 8 मादा मछली का जो सेट है उसमें से एक मछली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो नर मछली है। चलिए करते हैं, है ना। दुकानदार की एक टंकी में, है ना, नर मछली कितनी है, 5 और मादा मछली 8 है ना, ठीक है। नर मछली 5 है, मादा मछली 8 है। कुल कितनी हो गई, कुल जो हो गई हुई 8 5 13, है ना। यानी कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम बराबर 13, है ना। कुल परिणाम कितने आ गए, 13। और इसकी क्या प्रायिकता है ना, कि निकाली गई मछली नर मछली है ना। तो प्रायिकता निकालनी है, नर मछली की प्रायिकता बताना है ना। तो नर मछली होने, नर मछली होने के अनुकूल परिणाम बराबर, है ना। नर मछली होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। नर मछली कितनी है, 5। तो प्रायिकता निकालेंगे हम नर मछली की बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 और बटे में 13। ये हमारा क्या है आंसर हो जाए। तो इसी प्रकार बाकी वीडियो भी आएंगे और बाकी क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, है ना। प्रॉपर तरीके से हल किए, शॉर्टकट तरीके से इनको हल किया है ना। ये प्रायिकता वाला चैप्टर कोई कठिन चैप्टर तो है नहीं, है ना, तो आराम से हल कर सकते हैं आप लोग। तो अगले वीडियो तक बने रहिए। जय हिंद साथियों।